वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्रांच सिलेक्शन कि हम लोगों को कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप सभी पहले नंबर पे सिविल ब्रांच, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तीसरे नंबर पे मैकेनिकल ब्रांच और चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को सिलेक्ट करें। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी सीएससी ब्रांच का सिलेक्शन नहीं करें, क्योंकि सीएससी ब्रांच से रिलेटेड वैकेंसी नहीं आता है पॉलिटेक्निक के बेस्ड पे। ये सभी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कैसे ब्रांच का सिलेक्शन करें, आपका जो भी ब्रांच में इंटरेस्ट हो आप सभी उस ब्रांच को सबसे पहले रखें। और ये भी ध्यान रखें कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज चाहिए आप सभी को। जैसे कि मान लिया जाए कि मुझे पटना का कॉलेज चाहिए और मुझे सिविल ब्रांच बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, सिविल ब्रांच और पटना का कोई भी कॉलेज चूज कर लेंगे। या इस तरीके से कॉलेज का सिलेक्शन करें कि आपके घर से नज़दीक में हो वो कॉलेज, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा कि जाने आने का प्रॉब्लम। और आप सभी कभी भी सिलेक्शन जब करेंगे तो उस समय ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ब्रांच और कौन सा कॉलेज चाहिए आप सभी को, मतलब कि किसी भी हालात में वो कॉलेज चाहिए आपको, तो वैसे कॉलेज और वैसे ब्रांच को आप सभी पहले नंबर पे रखें। और आप सभी को बता दें कि आप सभी हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज ही लेने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी होता है एज़ कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज बहुत ही कम होता है। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी होता है बहुत ही कम होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्लास 11th से रिलेटेड, यानी कि कोई भी बच्चा है 10th पास किया, उसके बाद 11th में एडमिशन कराया और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे दिया बिहार पॉलिटेक्निक का और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है मान लिया जाए, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को क्या 12th करना चाहिए या पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा लेना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या 12th करना चाहते हैं। आप सभी 12th भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th और पॉलिटेक्निक दोनों इक्विवेलेंट कोर्स है। यानी कि अगर आप सभी पॉलिटेक्निक करते हैं तो 12th से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगा वो सभी आप सभी पॉलिटेक्निक के बेस्ड पर भी उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अगर आपका सिलेक्शन किसी कास्ट के बेस्ड पे होता है, यानी कि ईबीसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है या बीसी के थ्रू होता है या जनरल के थ्रू होता है, अगर आपका सिलेक्शन ईबीसी के थ्रू होता है, बीसी के थ्रू होता है, तो इस कंडीशन में आप सभी को ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बना के रखें पहले से, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा कि अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको आपका जो एडमिशन है वो नहीं किया जा सकता है मे बी। इसलिए आप सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें। अब बात करते हैं फ़ी के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फ़ी लगता है और प्राइवेट कॉलेज में कितना फ़ी लगेगा एडमिशन के वक्त। तो बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी होता है एडमिशन के वक्त आपको 2000 से लेकर के 2500 तक लगेगा, और जबकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा, 20,000 के आसपास में लग जाएगा। और पूरा कोर्स करने में इसमें 2-2.5 लाख लग सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। बट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि प्रत्येक सेमेस्टर में आप सभी को 1000 या 750 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखें काउंसलिंग के वक्त। तो आप सभी अपना ओरिजिनल एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो आप सभी कॉलेज से ले लें। मार्कशीट रखें ओरिजिनल, और अपना इनकम सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने के अंदर का होना चाहिए तो वो तैयार रखें। कास्ट सर्टिफिकेट रख लें अपने पास, और जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो भी अपने पास ज़रूर रखें। और जो आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम के वक्त जो फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो भी अपने साथ रखें, क्योंकि वही फ़ोटो उस समय मांगा जाएगा। तो ये भी बात का ध्यान रखें। तो ये फ़ोटो नहीं हो तो बनवा ले। और प्रिंटेड फॉर्म, यानी कि जब काउंसलिंग होगा तो आप सेलेक्ट किए होंगे जो भी कॉलेज, तो उस समय अगर काउंसलिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो फॉर्म प्रिंट करके रख लीजिए, कॉलेज में देना होता है। या जब एडमिशन कराने वक्त जब आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उस समय जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वे सभी फॉर्म आप सभी अपने पास रखें, और उसका 3-4 फ़ोटोकॉपी करा कर के ज़रूर रखें। और जो भी ओरिजिनल है एसएलसी मार्कशीट ये सभी का डुप्लिकेट आप सभी ज़रूर बना करके रखिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल तो कॉलेज में जमा हो जाएगा। तो आप सभी को प्रूफ के लिए डुप्लिकेट अपने पास रखना होगा। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लास 11 से रिलेटेड, कि मैं तो अगर मान लिया जाए कि मैं 11th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ और मैंने अपना एसएलसी जो है 10th क्लास का मैंने कॉलेज में जमा कर दिया, तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? जबकि मैंने क्लास 10th के बेस्ड पर मैंने एग्ज़ामिनेशन को दिया था। तो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि आपका एडमिशन होगा। और जो एसएलसी है अगर आपको कॉलेज नहीं देता है 10th क्लास वाला, तो आप सभी क्लास 11th का जो सर्टिफिकेट होगा एसएलसी या कोई भी लिविंग सर्टिफिकेट है वो आप सभी कॉलेज से ले लें, और वो आपका ले लिया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। तो ये सभी बात का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद।